नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है आजमगढ़ से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले के मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल पदार्थ की कीमतें भी बढ़ती ही जा रही है। आखिर सरकार पेट्रोल पदार्थों को महंगा करके किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, छात्रों को लैपटॉप, वाईफाई, टैबलेट भी मिलेगा, लेकिन 4.5 सालों में कुछ भी नहीं किया। प्रदेश की 24 करोड़ की जनता से केवल झूठ बोलने का काम किया है। इसलिए किसान, नौजवान, मजदूर और सभी वर्ग के लोग इनका सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा को हटाने के लिए पार्टी खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा पूर्वांचल की जनता को समाजवादियों ने बहुत कुछ दिया है, सड़क, बिजली, अस्पताल, बहुत कुछ दिया है। आज मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ, अम्बेडकर नगर में बजट को रोका गया और भाजपा सरकार जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है उसका पर्दा हटाओ तो अंदर से खोलते हुए पूरा धोखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना जानते होते तो आज लैपटॉप बांट रहे होते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली के लिए नए प्लांट नहीं लगाए, उसके कारण बिजली आज लोगों को महंगी मिल रही है। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा आपने? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? अकबरपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा? लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों काटा? बांदा के मेडिकल कॉलेज के चलते का बजट क्यों काटा? नए मेडिकल कॉलेज केवल पर्दे लगाए, अंदर पूरा धोखा। अखिलेश जी कितनी चीजें भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे याद करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों ने धोखा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया हो, गृह मंत्री ने अभी तक इस्तीफा न दिया हो। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी और जनता आ रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सर आपके पूर्वांचल वो टैबलेट की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव नहीं थे। अगर 1 साल कोरोना नहीं चलता तो शायद मैं उससे पहले बांट देता, और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी लास्ट ईयर के जो बच्चे टॉपर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप इसलिए बांटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अरे भाई वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है, वहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। सर आप लैपटॉप बांट रहे हैं, वो टैबलेट की बात कर रहे हैं, टैबलेट सरकार में उनकी जिम्मेदारी बनती है। अपने टैबलेट दिया और केवल ये नहीं, डीजल पेट्रोल से आखिरकार किसको मुनाफा दे रहे हैं, किसको लाभ पहुँचा रहे हैं। जिस समय क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता था उस समय भी डीजल पेट्रोल महंगा था। आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं रोक पा रहे? खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए पूरे दमखम के साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा तो वहीं सरकार बनने पर जारी होने वाली योजनाओं को लेकर जनता से वादे भी किए। आपको बता दें, जनपद रामपुर के कस्बा कैमरी में
अपनी तयशुदा जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो जयंत चौधरी लाव लश्कर के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार बनने पर जनता को राहत भरी योजनाएं चलाने की घोषणा की। वहीं वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके व्यवहार को लेकर निशाना साधने से भी नहीं चुके। रालोद सुप्रीमो यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसा है। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भले आदमी है, वैसे गलत जगह पहुंच गए। मैं उनका बयान दे रहा था, कह रहे हैं कि हमने नई योजना निकाली उड़ान 2। ऐसे लगता है कि फिल्म का नाम है उड़ान 2। कहते उड़ान 2 के माध्यम से हमारे देश का किसान अपना पाइनएप्पल भी विदेश में बेच सकता है। कोई किसान यहाँ तो बहुत प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छे समझदार। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ कोई है जो अपनी उपज को हवाई जहाज में लगा कर कहीं भेजेगा विदेश? कौन किसान कर सकता है? लेकिन मंत्री जी का दावा सुनिए, वो कहते हैं कि इससे किसान की आय कितनी हो जाएगी। अब कितना तो पैसा बर्बाद हो रहा होगा। अब तो कोई सरकारी कंपनी भी नहीं है हवाई जहाज की। इसका फायदा वो कह रहे हैं कि 1% जो एजीएफ का जो फ्यूल है 1% सभी राज्य सरकार से टैक्स उस पर माफ कर दें तो ये योजना चलेगी। उसका लाभ किसी किसान को मिलेगा, कुछ कंपनियां मिल जाएगा। 2 महीने बचे 2022 में, मोदी ने कहा था आज कितनी होगी। सिंधिया जी भले आदमी कह रहे हैं कि 2 महीने में आज कितनी हो जाएगी उड़ान 2 से। और हमने अध्ययन किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि सरकार बनेगी। मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूं, रामपुर की जमीन से बिलासपुर की मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप हमें ताकत देंगे, सरकार हमारी बनेगी। कोई बात नहीं, पसीने में समझ ज्यादा कि हमारी जो सरकार बनेगी, पहले विधानसभा सत्र में हम प्रस्ताव पारित करेंगे, जैसे दूसरे विपक्ष के कुछ राज्यों ने किया है कि अब सरकार से कहेंगे कि कानून वापस ले सकता है। और जो परिवार जो किसान बिना कुमारी की सरकार उनको शहीद का दर्जा दिलाएगी। खबर है मिर्जापुर से। भरूना स्थित घनश्याम बिन्यानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली रोशनी कार्यक्रम मनाई गई, जिसमें छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ रंगोली, मेहंदी और पारंपरिक वस्त्रों एवं वेशभूषा के साथ दिवाली रोशनी कार्यक्रम के तहत छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट।
मैं प्रोफेसर डॉक्टर जीशान अमीर, डायरेक्टर घनश्याम बिनानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों को आने वाली दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उसी क्रम में GBMS में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली रोशनी नाम से मनाई जा रही है, जिसमें हमने बहुत सारे नए तरीके के कंपटीशन रखे हैं, जिसमें विभिन्न कॉलेज जो हमारे जनपद में है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन उसके अंदर मेहंदी है, ड्राई डेकोरेशन है और क्विल मेकिंग है, और उसके साथ साथ डांस कंपटीशन भी है, और जिसने एक नई जान डाल दी है आज के प्रोग्राम में। और हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों के अंदर जो भी अंदर हुनर है और टैलेंट है उसको एक्सपोजर दें, बाहर निकालें, ताकि वो उसको एम्प्लॉयबल स्किल बना सके, अपने हुनर को वो तराश सके और एक उसको अपने पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाते हुए उससे कुछ आय भी अर्जित कर सके, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। खबर है मिर्जापुर से। निशान पार्टी के लोगों ने कोटेदार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने पर डीएम को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। बताते चले कि पडरी थाना क्षेत्र के कटनई गांव निवासी शिवपाल मल्ला, जो कि दिव्यांग है, उसने प्रेस को बताया कि उसके गांव के राशन कोटेदार के यहां वह राशन लेने गया था। गल्ला लेकर जाते समय उसकी बोरी हाथ से छूट गई, जिससे कोटेदार उसे भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, जिससे गांव के लोगों के सामने उसे ग्लानि महसूस हुई और उसने डीएम को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। कारण ये है कि आज शिवपाल जी के ऊपर वो हमला हुआ है वहाँ कठिनई में, और एक कोई कोटेदार उनके साथ जो है इनको वो भी नहीं दिया सामान भी, और इनके ऊपर हमला किया। ये कहाँ का मामला है? ये कठिनई का है। कोटेदार ने हमला क्यों किया इनके ऊपर? ये गए थे जो है अपना गल्ला लेने, और वो नहीं दिए इनको। ये तो विकलांग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो यही देख के जो है इनके ऊपर हमला किया गया है ना, कि ये कुछ नहीं कर रहे। क्यों किया? इसलिए किया कि जो है वो अपना चोरी करता होगा। सारे लोगों, जब इनके साथ ये कर रहा है तो बाकी सारे लोगों के साथ क्या करता होगा, तो वहाँ के समाज के लोग बता सकते हैं। निशान पार्टी इसमें क्या करने वाली है? हम लोग जो है अगर इनके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग जो है आगे जो है आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हर्षिता मेडिकल राजा तालाब वाराणसी की तरफ से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जायसवाल मेडिकल स्टोर, बाईपास, भदवर, वाराणसी की तरफ से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों सहित क्षेत्रवासियों को दिवाली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर। हमारे यहाँ सोने, चांदी, हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड, अजीबुल्ला चौराहा, चेकसेफ यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।